नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हो नवाक्सी इंस्टीट्यूट, जहां सफलता बनती है आदत। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ से जुड़े हुए सवाल, पिछली एग्जाम्स में आए हुए सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल। तो शुरुआत करते हैं। देखो ध्यान से, पहले सवाल पे हम चलेंगे। अगर आपने पिछली क्लास देखी है, नहीं देखी है, कोई बात नहीं, यहां से शुरुआत करो। इन सवालों में समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला बैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं। पहली बार चैनल पे आए हो तो ध्यान से सुनो, ये बैच ज्वाइन करके रखो। बिल्कुल फ्री चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है। आपका रेस्पॉन्स जैसा आएगा उसी हिसाब से हम लोग दो तीन क्लासेज भी इस बैच में जोड़ देंगे। तो पहले सवाल पे चलते हैं। सवाल आपकी आंखों के सामने है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यानी कि यहां पर हम जो सवाल देख रहे हैं उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टाइप के सवालों में हमें एक रिमाइंडर देगा, दोनों में रिमाइंडर बताएगा हमें कि कितना रिमाइंडर बच रहा है और दोनों में सेम बच रहा है। अगर इस टाइप के सवाल होते हैं तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना। दो चीजें हैं, दो संख्याएं हैं, 245 और 1029, ये दो संख्याएं हैं। 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, यानी ऐसी संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग जाए। तो मैं 5 को माइनस कर दूंगा इसमें, तो मेरे पास वो संख्या बच जाएगी ना। जैसे मान लो आपको 14 में भाग देना है, ठीक है। 14 में भाग देना है 3 का, 14 में भाग दे रहे हो आप 3 का, तो कितनी बार जाएगा? आप 4 बार इसमें भाग दे दोगे 3 का भाग 4 बार दे दोगे, 12 और रिमाइंडर बच जाएगा कितना? 2। यानी कि शेषफल रिमाइंडर कितना बच गया आपके पास? 2 बच रहा है। अब ये 2 बच रहा है। मान लो मैं इस संख्या में से ये 2 माइनस कर दूं तो इस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ये संख्या 12 बच जाएगी और 12 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। सेम केस यहां है, यहां रिमाइंडर बच रहा है 5, तो मैं वो 5 माइनस कर दूंगा तो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा उस संख्या का। तो यही तो खेल है, यही तो बात है डीप में। अगर आप समझो तो फटाफट सवाल हो जाएगा। यानी एक्चुअल में मैं इस संख्या को एचसीएफ निकालने के लिए क्या मानूं, इसको मान लेता हूं 240 और इसको मान लेता हूं 1024। ये संख्या मैं मान लूं। अब ये मुझे क्या बोल रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर मुझे ढूंढना है जिसका इन दोनों में भाग जाए। यानी मुझे निकालना है इन दोनों का एचसीएफ। अगर आप एचसीएफ निकालते हो, फैक्टराइजेशन इनका करते हो, तो इसके फैक्टर्स आप निकाल लो। आपको अभी थोड़ा टाइम लगेगा फैक्टर्स निकालने में, फिर आदत हो जाएगी। तो मैं जब इसका निकालता हूं तो एक्चुअल में तो मुझे 24 के ही फैक्टर करने, आगे तो 0 है तो वो तो 0 लग जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, हम तो ट्रेडिशनल तरीके से ही करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0, 2 6 0, 2 3 0, 2 15 3 5 और ये 5। इस तरीके से देखो, ये है ट्रेडिशनल तरीका जिसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे आप अपने आप ही इसके फैक्टर्स बनाने लग जाओगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ गई? 4 आ गई। 2 की पावर 4 आ गई, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। यहां से एक के फैक्टर आ गए मेरे पास। दूसरे के फैक्टर क्या होंगे? 1024 के। अगर आपने मेरा पिछला दिया हुआ टास्क याद किया है या फिर नहीं भी किया है तो अब कर लेना। 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 12 तक आप याद कर लेना। इसका मतलब होता है 2 की पावर 10। आप जब फैक्टर्स निकालोगे तो 2 की पावर 10 इसके फैक्टर्स आएंगे। तो जब 2 की पावर 10 है इधर और इधर है 2 की पावर 4, उसके अलावा तो कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? यहां से मैं देख लूंगा कि 2 की पावर 4 इधर और 2 की पावर 4 इधर से कॉमन ले लूंगा। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 मेरा आंसर आ जाएगा। ये सवाल पिछली क्लास में भी करवा दिया था, अब फिर से बता दिया है। अब चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां से मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, फिर से जल्दी से बता देता हूं। क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 143। यानी कि 2 को प्राइम नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो है 143। तो ये बोल रहा था एचसीएफ ऑफ दीज 2 कॉमन नंबर्स इज।
मैंने कल दीज टू नंबर्स इज, तो मैंने आपको बोला, कल ही मैंने आपको बताया, वापस से बता दूंगा, को प्राइम का मतलब भी ये होता है कि जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता। तो ये वाला सवाल ऑटोमेटिक इसका आंसर क्या आ जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 143, द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज, HCF का मतलब होता है दोनों में कॉमन क्या होगा। अब यहां से कुछ कॉमन नहीं होगा, इससे मेरा मतलब ये होता है कि दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन रहेगा, तो दोनों में एक ही कॉमन रहेगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 मेरा आंसर आ जाएगा। कल मैंने बोला था ये सवाल मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, अभी बता दिया, 1 सेकंड, एक चुटकी भर का टाइम लगा है। अगले सवाल पे चले, आ जाओ। ये मैंने आपको बोला था प्राइम नंबर्स आपको याद कर लेने हैं, ये PDF आपके सामने है, ये आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, तो वहां से डाउनलोड कर लेना, सारी चीजें यहां से मिल जाएगी। अगला सवाल क्या है जो आपकी स्क्रीन पर है, देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, यहां पर 3 प्राइम नंबर हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 77 एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 नंबर्स इज 143, फाइंड ऑल द नंबर्स। ये सवाल है, इस सवाल का हिंदी में अनुवाद मैं आपको बता दूं, देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, 3 प्राइम नंबर हैं, उनके पहले 2 का प्रोडक्ट तो है 102, पहले 2 का प्रोडक्ट है 77 और लास्ट के 2 का प्रोडक्ट है 143। तो हमें फाइंड ऑल 3 नंबर्स, तीनों नंबर्स ज्ञात करने हैं। जैसे मान लो 3 नंबर है A, B और C, ये हमें ऐसे बोल रहा है यहां पर, ये यहां पे ऐसे बोल रहा है कि पहले 2 का तो मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो कितना है 77, यानी कि अगर मैं A को B से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है 77, और लास्ट के 2 क्या बच गए B और C, यानी B को C से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आता है 143। अब ये हमसे ऐसे पूछ रहा है कि तीनों नंबर मुझे बताने हैं, तो यहां से आप मुझे एक बात बताओ, ये B इसमें भी है इसमें भी है, मतलब दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, इसका मतलब क्या हो गया, ये HCF हो गया, ये HCF हो गया। अब मैं इसके फैक्टर्स निकालूं जो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब मुझे HCF निकालना है दोनों का, यहां से मैं HCF निकाल सकता हूं दोनों का। कैसे होगा, मैं ऊपर वाले के फैक्टर्स करूं, मैं ऊपर वाले के फैक्टर्स करूं 77 के, तो क्या आ जाएगा 11 × 7, और नीचे वाले के फैक्टर्स क्या आ जाएगा 143 के, 143 के कॉमन आ जाएगा 11 एकम 11, 14 11 33, यहां 13 × 11 हो गया। यानी जो कॉमन है दोनों में, जो कॉमन है 11 11, ये तो क्या हो गया ऑटोमेटिक ही B हो गया ना, ये क्या हो गया B हो गया 11, यानी अगर मैं A × B करता हूं, यानी 11 A तो कितना हो गया ऑटोमेटिक 7 हो गया, और B हो गया 11, तो मेरे पास आता है 77। चूंकि मुझे पता चल गया B का मान 11 है, B का मान 11 है और C का मान ऑटोमेटिक 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 143। जो मुझसे पूछा है सवाल में कि तीनों संख्याएं मुझे बताओ, तो A तो हो जाएगी 7, B हो जाएगी 11 और C हो जाएगी 13। तो ऑप्शंस में कौन सा है, ऑप्शंस में 7 11 और 13 कौन सा है, 7 11 और 13, मेरा ऑप्शन नंबर A ही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो लाडलो, ये एक पैटर्न बनता है, ये एक पैटर्न बनता है, इस टाइप के सवाल आपको सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो इनकी बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, ये इस टाइप का सवाल आपको बता दिया। चलो इस टाइप का और सवाल आता है क्या सामने, चलो देखते हैं। इसी टाइप का एक और सवाल है, आप इसको खुद भी कर सकते हो। मैं आपको ये बोलूंगा सवालों में जितने भी HCF आए उनको करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि सीधे सीधे सवाल भी पूछ लेता है और इस टाइप के लैंग्वेज वाले भी सवाल भी आपको पूछता है। देयर आर 3 प्राइम नंबर्स, यानी 3 प्राइम नंबर है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज इतना एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 नंबर्स इज इतना, फाइंड सेकंड नंबर। वहां पे हमें तीनों नंबर पूछे थे, अभी मुझसे सिर्फ सेकंड नंबर पूछा है। तो मैं क्या करता हूं, A × 3 नंबर क्या क्या मान लेता हूं, A B और C, तीनों नंबर हो गए। पहले 2 का मल्टीप्लाई करने पर A × B किया मैंने पहले 2 का, तो मेरे पास आता है कितना 1891, और लास्ट के 2 यानी कि वही बात है B × C इक्वल टू कितना आ जाए 7991। बस क्या करना है, दोनों में कॉमन, हमसे क्या पूछा है, सेकंड नंबर पूछा है, क्या बोला है इसने यहां पर सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर तो वही है जो दोनों में कॉमन है, सेकंड नंबर वही है जो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन निकाल लो दोनों का, HCF निकाल लो लाड लो,
क्या दिक्कत आ रही है दोनों का HCF निकालने में? दोनों का HCF आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी करो, मैं ये बोलूंगा आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी करो और इसी को आप डिफरेंस मेथड से भी करो, ताकि आपकी स्पीड बने। ठीक है, आंसर नीचे मुझे कमेंट में आप बता देना। ठीक है, करवाने की जरूरत नहीं है, आगे चलता हूं। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है, फाइंड द HCF ऑफ 216, 423, 12, 15, 14, 22, 21, 69, 22, 23। ये नंबर्स हैं, इनके मुझे HCF निकालने हैं। अब आप बोलोगे सर इतने सारे नंबर्स हैं, एग्जाम में दे दिए, इनके डिफरेंस निकालते बैठूंगा मैं, या फिर इतने सारे नंबर्स के फैक्टर्स निकालते बैठूंगा, कैसे होगा सर? तो यहां पे काम आता है आपका स्मार्ट दिमाग, जो आप लगा सकते हो। क्या सर? देखो साहब, ऐसा है सर ऐसा है कि यहां पे मुझे ऑप्शंस के थ्रू जाना। पहला तरीका जो हम लगाएंगे, जो हम यूज करेंगे, वो है ऑप्शंस के थ्रू जाना, यानी 9 का भाग देके देखता हूं मैं सब में। कैसे दूंगा 9 का भाग? 6 और 1 7, 8 9 पूरा पूरा जा रहा है। 4 3 7 8 9 पूरा पूरा जा रहा है। 2 और 1 3, 5 और 3 7, 5 और 3 8 और 1 9, इसमें भी जा रहा है। 4 1 5, 6 7 8 9, इसमें भी जा रहा है। और 6 और 1 7 8 9, इसमें भी जा रहा है। 3 2 5 6 7 8 9, इसमें भी जा रहा है। यानी मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, ये जो रामायण कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं, डिजिट्स का योग करके देख रहा हूं। 9 या 9 का कोई मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जा सकता है, यानी 9 हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है कि 9 होगा, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है, क्या पता इससे बड़ा कोई नंबर हो जिसके भाग सब में जा रहा हो, तो ये भी तो हो सकता है। तो ऑप्शंस के थ्रू गया। 10 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 10 तभी होगा जब सब में लास्ट में 0 होता, जब सब में लास्ट में 0 होता तो 10 की पॉसिबिलिटी बनती। 11, अब 11 का क्या है सर? 11 का भाग अगर आप देख के देखोगे तो ये वाले नंबर में नहीं जा रहा। देखो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, एक शेषफल बच रहा है इसमें। तो अगर मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है तो मैं ज्यादा दिमाग क्यों लगाऊं, मतलब 11 का भी नहीं जा रहा। और 1 का हालांकि सब में जाएगा, 1 का सब में जाएगा, लेकिन हमें 1 से बड़ा मिल रहा है जिसका सब में भाग जा रहा है, वो है 9। तो यही मेरा आंसर आ गया। ना आपको डिफरेंस निकालने की जरूरत पड़ी है जी, ना आपको फैक्टर्स करने की जरूरत पड़ी। अगर इनके सबके फैक्टर करने बैठ जाओगे तो अटक जाओगे ना, और डिफरेंस निकाल के भी करोगे, लेकिन फिर भी मैं क्या बोलूंगा, यहां पे तो करवाना अच्छी बात नहीं है। आप एक बार ट्राई करना कि सबके तो फैक्टर्स निकालने के आपको मौके मिल जाए और डिफरेंस निकालने का मौका मिल जाए, क्योंकि अभी हमारी क्लासेज बेसिक से चल रही है। अभी को हम कोई महान गणितज्ञ नहीं बने, हमें यहीं पर कैलकुलेशन में मजबूती लानी है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, फाइंड द HCF ऑफ 960 एंड 1020। ऑप्शंस आपको दे दिए 40, 160, 20, 80। स्मार्ट दिमाग लगाना है, मैं ये सिखा चुका हूं आपको तरीके बता चुका हूं, डिफरेंस मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। आपको मैं क्या सिखा चुका हूं, आपको मैं बता चुका हूं डिविजिबिलिटी रूल्स। ये सारी चीजों का जो भी चीज है उसका यूज करो, आंसर निकालो। अब यहां से मैं अगर थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग लगाऊं, अगर मैं डिफरेंस मेथड में ना जाऊं, अगर मैं फैक्टराइजेशन भी ना करूं, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, तो मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि ये 0 और 0 तो दोनों में कॉमन है। लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसमें लास्ट में 0 लगा देंगे। यहां पे 96 है, यहां पर 102 है, यहां पर 96 है, यहां पर 102 है। मैं ऑप्शंस के थ्रू जाता हूं, किसका भाग सब में पूरा पूरा जाता है, या फिर मैं ऐसे कर लेता हूं, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 6। दोनों का डिफरेंस आ गया 6, 6 का भाग इसमें भी पूरा पूरा जा रहा है, और 6 का भाग 6 कम 6, 6 7 42, इसमें भी पूरा पूरा जा रहा है। तो यहां से एक 0 था, ये रहा 60। यानी इन दोनों का डिफरेंस या फिर डिफरेंस के फैक्टर्स, तो यहां पे तो डिफरेंस का ही पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 60 मेरा आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या है, ऑप्शंस में मिस्टेक है, यहां पर ये नहीं होगा, यहां पे सिर्फ 60 लिखा हुआ है ना, यहां पर ओनली 60 लिखा हुआ है, तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 60। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 6060। समझ गए मेरी बात? समझ आ रही है? अच्छा लग रहा है? अगले सवाल पे चले। अब इसका फैक्टराइज, अगर आप डिफरेंस मेथड से तो इसको निकाल ही चुके हो, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर लेना। फैक्टराइजेशन मेथड से करना और मुझे नीचे बताना कि आपने आंसर निकाला है। आज प्रैक्टिस हो रही है इस क्लास में सिर्फ HCF के सवालों की। कल हम शुरुआत करने वाले हैं LCM की। 2 क्लास में LCM को लपेट के फिर हम आगे थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। चले आगे, देखो सर क्या है, द नंबर्स
522 and 3000 are both divisible only by 3, 5, 25 and 75. Find the HCF. इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ गए, हिंदी मीडियम वालों को बता दूं क्या है सर। द नंबर्स 525 और 3000 दोनों डिवाइड हो रहे हैं किससे? 3 से भी हो रहे हैं, 5 से भी, 25 से भी, 75 से भी। सिर्फ 3 से डिवाइड होंगे, 5 से होंगे, 25 से होंगे और 75 से होंगे, इनके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे। फाइंड HCF। अब अगर आप बेवकूफ ही होंगे, अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग भी नहीं होगा, तब आप क्या करोगे? इन दोनों का HCF निकालने बैठ जाओगे। दिल पे मत लेना, मैं इसी तरीके से बोलता हूं, आप क्या HCF निकालने बैठ जाओगे। लेकिन यहां पे स्मार्ट दिमाग लगाना, छोटा हलवा सा सवाल है ये, और SSC MTS 2023 में आया हुआ सवाल है। हमें बस बेसिक पता होना चाहिए कि HCF वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका भाग दोनों में जाता है। यहां पर वो बड़ी से बड़ी संख्या 75 है, तो मेरा आंसर भी 75 आ जाएगा। बस पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते चल रहे हैं हर क्लास से, तो इसका मतलब है हम लास्ट में जाके इतने प्रो बन जाएंगे चीजों में कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। चले आगे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये CPO में आया हुआ सवाल है, वो MTS का सवाल था। HCF ऑफ A एंड B इज 12। A और B का HCF कितना है? 12 है। A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक संख्याएं हैं। A और B माइनस में नहीं है। A B से भी बड़ा है और 12 से भी बड़ा है। A B से भी बड़ा है और 12 से भी बड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली, यानी कि A और B की सबसे कम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो फिर से बताता हूं मैं, HCF ऑफ A एंड B इज 12। A और B का HCF क्या है? A और B का HCF कितना है? 12 है। और A जो है वो B से बड़ा है और 12 से भी बड़ा है, यानी ये दोनों संख्याएं क्या हो गई? 12 से बड़ी हो गई। अब मुझे ये पूछ रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ, वो छोटी से छोटी संख्या बताओ, जो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो A और B का मान हो सकता है। वो छोटा से छोटा मान बताओ जो A और B का हो सकता है। यानी मुझे A को तो रखना है सबसे बड़ा। ऑप्शंस में एक, यहां पर ऑप्शंस दिए हुए नहीं है, यहां पर ऑप्शंस नहीं दिए हुए, इसलिए ये सारा खेल ही खराब हो गया है। यहां पर ऑप्शंस गलत हैं, ऑप्शंस यहां गलत हैं। ऑप्शन मेरे हिसाब से आने चाहिए, कुछ भी आ सकता था यहां पे। जैसे ऑप्शन में दे दूं आपको, मेरे हिसाब से दे दूं 6 और 12। दूसरा ऑप्शन क्या आएगा? ये तो नहीं है, ये तो चलो भूल ही जाओ इनको। तो 12 है और 6, यहां पे आ जाएगा 24 और 12। तीसरा ऑप्शन आपको दे दूं मैं 12 और 6। चौथा ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं क्या? 24, 36। अब समझ आया मेरे को? अब आपको समझ आया? यहां पे ये ऑप्शन है। अब इसमें से क्या आंसर निकालोगे आप? ये जो मैंने ऑप्शन दिए हैं इनमें से क्या आंसर निकालोगे? दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। ए हमेशा बड़ा रहेगा, तो क्या ये आंसर हो जाएगा? सबसे बड़ा ए है ना, ये तो होगा ही नहीं। यहां तो ए छोटा है तो ये तो होगा ही नहीं। ए हो जाएगा 24, 12 हो गया ये। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है, जो बी का वैल्यू है वो 12 से ज्यादा है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहां पर ये भी नहीं होगा क्योंकि 12 से छोटी है ये तो। और बचा ये जो 36 है वो बड़ा है, यानी कि ए हो गया, बी हो गया 24। और HCF का मतलब ये भी होता है कि दोनों संख्याओं में HCF का भाग पूरा पूरा जाए। तो यहां पर 12 36, 12 दूनी 24, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ये लो, ये CPO का सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो ये यहां पे मैंने आपको समझाया, ऑप्शंस लिखे, इसमें इतना टाइम लगा, वरना 1 मिनट तो बहुत ज्यादा हो गया। कुछ 5-10 सेकंड का सवाल है ये। बस बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। आगे चले, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द HCF ऑफ टू नंबर्स 110 एंड 1980 इज। 110 और 1980 का HCF क्या होगा? तो यहां पर कुछ बच्चे क्या करने लगेंगे?
यहां पर कुछ बच्चे क्या करने लगेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे या फिर दोनों का फैक्टर्स लेके बैठेंगे, फिर उसका आंसर निकालेंगे। थोड़ा टाइम लग रहा है ना, थोड़ा मैं अगर दिमाग लगाऊं, अगर मैं ऑप्शंस को देख लूं, तो मुझे ये पता है, मैंने जो पढ़ा है मुझे ये पता है कि HCF जो होता है वो दोनों तीनों चारों संख्याओं में से किसी से भी बड़ा नहीं होगा। यानी अगर ये छोटी से छोटी संख्या है, यहां पर तो दो ही संख्या है, छोटी वाली 110 है, बड़ी वाली 1980 है, मुझे ये पता है कि 110 से बड़ा हो ही नहीं सकता। 110 से जब बड़ा नहीं हो सकता तो 140 भी नहीं हो सकता, 120 भी नहीं हो सकता, 180 भी नहीं हो सकता। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 110। यही तो कमाल है, मैंने चीजें आपको सिखाई है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कहां पर उन चीजों का यूज करना है और कहां पर नहीं करना है। मेरे साथ जुड़े रहोगे, ये बैच आप ज्वाइन करे रहोगे तो इस तरीके से स्मार्ट तरीके आपको बताते रहेंगे, ये सारी चीजें आपको बताते रहेंगे। समझ आ रही है चीजें? आगे चले, आगे चले सर, देखते हैं अगला सवाल। सवाल क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 261 एंड 853 1221 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। यहां पर वो जो मैंने पैटर्न आपको बताया था, वो जो पैटर्न मैंने आपको बताया था कि लास्ट में 5 रिमाइंडर रह रहा है और संख्याएं क्या क्या है, 261, 853 और 1221। जब ऐसी सिचुएशन होती है, रिमाइंडर तीनों में सेम रहता है और हमें दिया हुआ रहता है, इसका मतलब यह है कि यह संख्या 261 नहीं है, इस संख्या में से 5 माइनस किया गया है। तो 11 में से 5 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 6 और 5 और 256। यहां से 5 माइनस करोगे तो 848 और यहां से 5 माइनस करोगे तो 1216। ये 3 संख्याएं मेरे पास बच गई, तीनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो यहां से देखो, अगर आप डिफरेंस निकालने बैठोगे तो इसमें तो ज्यादा डिफरेंस आएगा, इसमें कम आएगा, आपका दिमाग खुद ही काम करेगा, दोनों डिफरेंस ही निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे सिर्फ ये डिफरेंस निकालना है, 1216 में से मुझे 848 निकाल के देख लेना है। 16 में से 8 गए तो 8, 10 में से 4 गए तो 6 और यहां पर 11 में से 8 गए तो 9, 10, 11, 368 का डिफरेंस आ रहा है। यहां डिफरेंस कितने का आ रहा है, 368 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहां पर या तो ये 368 मेरा आंसर होगा या फिर इसका कोई फैक्टर मेरा आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में 368 है नहीं, तो मैं ऑप्शंस के हिसाब से भी जा सकता हूं, या फिर मैं इसके फैक्टर्स निकाल लूं, तब मैं इसका चेक कर लूं। कर लोगे आगे, इसके फैक्टर्स निकाल लोगे, ठीक है सर, इसके फैक्टर्स निकाल लोगे, मेरे हिसाब से इसका आंसर 16 आएगा। अगर आपके हिसाब से कुछ और आता है तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। इसके फैक्टर निकाल के देख लो। अब इतना तो खुद करोगे, मैं कितने बार कितने एक सवालों में फैक्टर निकाल के देता रहूंगा। चलो आगे आ जाओ फिर। अगला सवाल है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 108, 124 एंड 156 लिविंग द सेम रिमाइंडर। अब यहां पर यह सवाल क्या है, एसएससी सीजीएल 2025 का सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। और यहां पर यह सवाल कराने का एक मकसद क्या है, यहां पर सवाल करवाने का मकसद है कि इतनी देर में आपको क्या बता रहा था, रिमाइंडर तो सेम आ रहा था, रिमाइंडर सेम तो आ रहा था, लेकिन मुझे दिया गया था रिमाइंडर, इतनी देर रिमाइंडर दिया गया था, लेकिन इस केस में क्या आ रहा है, रिमाइंडर नॉट गिवन। और जब भी रिमाइंडर नहीं दिया गया हो तो ऐसी सिचुएशन में, अब देखो मैं आपको अगर ऐसे बोल देता, अगर आप ऐसे बोल देता एक संख्या 14 है, एक संख्या 17 है, चलो ठीक है 14 नहीं 15, 16, 17 और 11, एक संख्या 13 है, 14, 15, 16, 17, हाँ चलो ठीक है, ये दो संख्या है 13 और 17। अगर मैं आपको ये बोल देता कि 2 का भाग मुझे इनमें देना है, 2 का मुझे भाग देना है और रिमाइंडर 1 आना चाहिए, तब तो आप मुझे पता चलता था ये 12 कर लेते, आप इसको 16 कर लेते, इसको 12 कर लेते, इसको 16 कर लेते। लेकिन मैं आपको बस इतना ही बोलूं कि रिमाइंडर दोनों में सेम तो आएगा,
रिमाइंडर दोनों में सेम तो आएगा, लेकिन कितना आएगा ये मुझे नहीं पता, और मुझे भाग देना है 2 से। ठीक है सर, तो वही चीज हो रही है यहां पर। अब यहां पर रिमाइंडर सेम 1 आ रहा है, तो हो सकता है रिमाइंडर सेम 3 भी आए दोनों में, है जी, रिमाइंडर 3 भी सेम आए, तो वो सारी चीजें। लेकिन ये क्वेश्चन आपको यहां मैं समझाऊंगा, ये सिर्फ एक एग्जांपल था। अब मैं आपको समझाता हूं क्या हो रहा है यहां। यानी मुझे मोटा माटी बात यह है कि मुझे रिमाइंडर नहीं दिया गया है। तो चले हम, क्या हो रहा है देखो, पहले वाली सिचुएशन में देखो क्या है, जब नंबर 2 नंबर दिए गए हो, जैसे इस सवाल में दिए गए हैं, इस सवाल में 3 नंबर दिए गए हैं, लेकिन मान लो अगर 2 ही नंबर दिए हुए होते, n1 और n2, 2 संख्याएं दी हुई होती है आपको, n1 और n2, मैं मान लूं आपको 124 और 156, 124 और 108, ये 2 ही संख्याएं दी गई है, 124 और 108, ये 2 ही संख्याएं दी गई है। अगर ऐसी सिचुएशन हो, अगर ऐसी सिचुएशन हो when remainder is not given but says that remainder is same, जब रिमाइंडर नहीं दिया गया हो लेकिन यह कहा गया हो कि रिमाइंडर सेम है, तो ऐसी सिचुएशन में डिफरेंस विल बी आंसर, जो डिफरेंस होगा वही आंसर होगा। यानी इन दोनों का अंतर कितना आता है, यहां से मैं देखूं तो 8 और 2 10, 16, इसका अंतर आ गया 16 आ गया ना, तो मेरा आंसर भी 16 ही आ जाता डायरेक्ट। अगर 2 ही संख्याएं दी हुई हो, अगर संख्याएं A और B दी हुई हो, तो इन दोनों का डिफरेंस ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका भाग दोनों में जाने के बाद सेम रिमाइंडर बचे। लेकिन अगर संख्याएं 1 से ज्यादा हो, अगर संख्याएं 1 से ज्यादा हो, तो फिर क्या होगा सर, उस स्थिति में क्या होगा, आप यहां से देख लो, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, जो डिफरेंस आएगा उन डिफरेंस का HCF मुझे निकालना है। समझे मेरी बात में क्या बोल रहा हूं। देन HCF ऑल डिफरेंसेज विल बी आंसर। जो HCF होगा किसका, संख्याओं का नहीं, संख्याओं का डिफरेंस निकालना है, फिर उस डिफरेंस का जो HCF होगा वही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका भाग देने पर सेम रिमाइंडर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, अब समझ आई बात। तो बस यही तो सवाल है, यहां से करके देखते हैं। 3 संख्याएं हमें दे दी, 3 संख्याएं हमें दे दी 108, 124 और 156, ये 3 संख्याएं। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो रूल मैंने आपको सिखाया उस हिसाब से पहले तीनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहां से डिफरेंस कितना आया था, हमारे पास 16 ही तो आया था, यहां से 16 आ गया, और यहां से डिफरेंस कितना आएगा, 24 और 6 हो गए 130, 40 50 60, तो यहां 32 आएगा डिफरेंस, यहां 32 आएगा डिफरेंस मेरे हिसाब से। रिस्क नहीं लेने का, 6 और 4 10 नहीं आ रहा ना, 6 और 4 10, 6 में से 4 गए तो 2, 5 में से 2 गए तो 3, हाँ सही निकाला था हमने। क्या है ना, फिर यहाँ पे थोड़ा सा भी गलत निकाल दे तो पूरा सवाल ही गलत हो जाता है। बस अब यहाँ पे ये तो क्या आया है, डिफरेंस। सवाल समझ लो, ये इसके जो सॉल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये तो डिफरेंस आएगा, लेकिन यहां से मुझे इसका क्या निकालना है अब, HCF। तो ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, इसके डिफरेंस का HCF। दोनों का HCF निकालोगे, डिफरेंस मेथड से निकालो दोनों का आंसर, तो 16 दूनी 32, तो यहां पे डिफरेंस आ गया 16, 16 का भाग दोनों में जा रहा है, इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 16 मेरा आंसर आ जाएगा। पिछले सवाल में अभी भी, इस सवाल में अभी भी कंफ्यूजन है, निकाल के देखना, ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल नहीं है। आप निकालोगे तब इनमें से कोई सा बचेगा वो फाइनल होगा। ये मैंने सिर्फ एक ऐसे बोला है। आगे चलूं, इस सवाल का आंसर 16 ही होगा। आगे चलूं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये वाला है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब सही है काम। ये 2 रूल मैंने आपको सिखा दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के सवाल। ये एक टाइप बनता है सवालों का, और ये वाले सवाल डायरेक्ट इसी तरीके से पूछे जाते हैं। हो सकता है आपको 4 संख्याएं दे दे, 2 संख्याएं दे दे, 3 संख्याएं दे दे, वो अलग बात है, समझ रहे हो। लेकिन अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल भाई लोग आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये रहा। क्या है सवाल, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 62, 132 एंड 237 लिविंग द सेम रिमाइंडर। अरे इस टाइप के 1-2 सवाल तो करेंगे ना अभी, तो ये वाला सवाल है,
क्या रूल, अभी जो रूल आपको लिखवाया था वही तो रूल है सवाल में। आज ये जो शर्ट है ये फिसलन वाला शर्ट है, इसके ऊपर से ये माइक फिसल फिसल के जा रहा है। चलो कोई ना, बता देता हूँ मैं आपको फालतू बातें भी बीच बीच में, है जी। एक बार जुड़ जाओ, फिर हंसते खेलते क्लास में चलते रहेंगे। अभी आपके कमेंट वमेंट आएंगे तो मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊंगा। ऐसे बिना आपसे बातें किए मैं कैसे हंसी मजाक करूँ बताओ। यहाँ पे क्या है, 62, 132 एंड 237, ये 3 संख्याएं दी हैं। जब 2 से ज्यादा संख्याएं दे दे तो मुझे पहले तो डिफरेंस निकालना ही है, तो मैं इनका डिफरेंस निकाल दूं। 132 में से 62 घटाओगे तो 2 तो ये बच गया, और 13 में से 6 गए तो 72, यहां पे इसका डिफरेंस आ गया। इसमें से निकाल दो, 7 में से 2 गए तो 5, और 3 में से 3 गए तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, 105। तो ये छोटा वाला, ये दोनों डिफरेंस आ गए। अब दोनों डिफरेंस हमारे पास आ गए, तो अब इसका भी मुझे डिफरेंस निकालना है HCF निकालने के लिए। HCF निकालने के लिए इसका भी तो डिफरेंस निकालना है। ठीक है सर, निकाल दिया। तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, यहां पे दोनों का डिफरेंस क्या आ गया मैं बता देता हूं आपको। 8, 80, 90, 100, 20 तो ये हो गए, 28, 29, 30, 33। क्या मैं सही हूं? 33 का भाग जा रहा है क्या इसमें? 33 सही है क्या डिफरेंस दोनों का? पहले तो वो मैं चेक कर लेता हूं एक बार, है ना, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि हम दिमाग लगाते रहते हैं तो एकदम सिंपल सिंपल चीज़ों में गलती कर देते हैं। 7 भी गए, 6 भी गए, 5, 3 में से 3 गए 0, 2 में से 1 गया, 105 बिल्कुल सही है। 132 में से 62 घटा दो, 2 में से 2 गया 0, 13 में से 6 गया, 6 दूनी 12 और 1, 70 ही तो आया, 70 ही तो आया। यही तो गड़बड़ कर रहे हैं हम यहाँ। बोला था ना छोटी छोटी चीज़ों में गड़बड़ हो जाती है। 2 में से 2 गया तो 0, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गड़बड़ हुई है दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पता चल जाता है जब गड़बड़ होती है तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 80, 90, 100, 35 अंतर आएगा। अभी तो कोई गड़बड़ नहीं हो रही है ना, अभी तो कोई गड़बड़ नहीं हो रही है ना, नहीं हो रही है। 35 डिफरेंस है, 35 दूने 70, ये दो, चलो यही मेरा आंसर आ गया। तीनों में भाग जा रहा है इनका, तीनों में भाग जा रहा है, तो यही मेरा आंसर आ गया। ऑप्शंस में 35 है ना, तो ये रहा मेरा आंसर। बस समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। 3 संख्याएं दी हैं तो पहले डिफरेंस निकालो, फिर उस डिफरेंस का HCF निकालो। डिफरेंस मेथड से निकालो या फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो, वो आपकी मर्जी है। इसके यहाँ आप फैक्टर करके भी निकाल सकते हो। स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करो तो सारे मेथड लगा के देखो ताकि आपकी तैयारी हो। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 13। लेट n इज द ग्रेटेस्ट नंबर। माना कि n है वो ग्रेटेस्ट नंबर है विच व्हेन डिवाइड्स 1305, 4665 एंड 6905 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केसेस। अब ये ऐसे बोल रहा है, यहां थोड़ा सा सवाल घुमा दिया, यानी कि जो वो ग्रेटेस्ट नंबर है, मैं ग्रेटेस्ट नंबर Gn लिख देता हूं, वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? n है, जिससे मैं डिवाइड करता हूं इन तीनों नंबर्स को। तीनों नंबर कौन कौन से? 1305, 4665 एंड 6905। 6905 ये तीनों नंबर है, इनको इस n से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर जो आता है मुझे पता नहीं है कितना आता है, लेकिन सेम आता है। पैटर्न बन गया ना, जो मैंने पीछे तरीका बताया वही। मुझे यहां से किसने ये पूछ लिया कि n की वैल्यू क्या होगी? द सम ऑफ डिजिट्स इन n, यानी जो n है वो आएगा, उसमें जो डिजिट्स होंगे उनका योग क्या होगा। थोड़ा सा घुमा दिया सवाल, तो मुझे ये ग्रेटेस्ट नंबर ही निकालना है। मुझे क्या निकालना है? ये ग्रेटेस्ट नंबर ही निकालना है। और कैसे निकालते हो ये ग्रेटेस्ट नंबर? इनका डिफरेंस लेके निकालते हो। इनका डिफरेंस निकाल के HCF करोगे, तब आएगा वो ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस निकाल लो, इनका डिफरेंस निकाल लो। दिमाग लगाना कि इसका डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दोनों का ही निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि हमें तो HCF लेना है। क्यों भाई? दोनों का निकालना पड़ेगा, तो दोनों का निकालते हैं। 4665 में से 1305 माइनस कर दो। 5, 6 में से 0 गए 6, 6 में से 3 गए 3, 4 में से 1 गया तो 3, 3365। यहाँ पे तो आ गया 3365। अगला क्या है? अगला क्या है? अगर कोई गलती हो जाए कैलकुलेशन में तो आप सही कर लेना, आप सही कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन ही तो है। 8 में से 6 गया 7, 8, 2, और 6 में से 2, 4 गए तो 2, तो ये आ गया 2240।
यहां से दोनों डिफरेंस मेरे पास आ गए। अब इनका मुझे HCF निकालना है, इनका मुझे HCF निकालना है। और अगर आप HCF निकालने चलोगे, अगर HCF निकालने चलोगे, HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा और बड़े से बड़ा होगा। तो आप थोड़ा दिमाग लगाना। हाँ, यहां पे इसने मुझे क्या दे दिया, n के डिजिट्स का योग दे दिया। तो मैं इन ऑप्शन से कुछ भी नहीं निकाल सकता, इन ऑप्शन से मैं कुछ भी आंसर नहीं निकाल सकता। मुझे पहले प्रॉपर HCF चाहिए होगा दोनों का। तो प्रॉपर HCF निकालता हूं तो मैं इनका डिफरेंस ले लेता हूं। 33 65 में से 22 40 को माइनस कर देता हूं। 5 में से 0 गए तो 5, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1। तो यहां मेरे पास दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 1125। अभी HCF नहीं आया 1125, दोनों का डिफरेंस आया यहां, क्योंकि मैं डिफरेंस मेथड से निकाल रहा हूं। अब 1125 के मैं फैक्टर्स करूंगा, 1125 के फैक्टर्स या फिर 1125 खुद इसका आंसर होगा। ठीक है, अब यहां से आप क्या करोगे, इसके फैक्टर निकाल कर चेक करोगे कि कौन से फैक्टर का आंसर इसमें जाता है। मान लो आपके पास कोई आंसर आ गया, मान लो आपके पास कोई भी आंसर आ गया, तो उस आंसर के डिजिट्स का योग कर लेना। जो योग आएगा वही आंसर यहां आ जाएगा। जैसे मान 3 2 5 और 1 6, अगर 6 योग आए तो आंसर आपका हो जाता 6, 5 आए तो 5। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मैंने तो यहां से बताया आपको। ठीक है, यहां से क्या करोगे, ये डिफरेंस आया है, इस डिफरेंस से आप दोनों का HCF निकालोगे। यही टास्क है आपका, करो। आगे चलते हैं, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। क्या है सवाल सर सवाल क्या है, जल्दी से बताओ। If two numbers 121 and 199 divided by 2-digit number then leaves same remainder in each case, how many 2-digit numbers of such type are possible? ये बोल रहा है, यदि दो नंबर 121 और 199 डिवाइडेड बाई विभाजित होते हैं दो डिजिट के नंबर से विभाजित होते हैं, देन लीव्स सेम रिमाइंडर, तब सेम रिमाइंडर छोड़ते हैं। इन ईच केस, प्रत्येक स्थिति में, हाउ मैनी 2-डिजिट नंबर, ऐसे कितने 2-डिजिट नंबर पॉसिबल है। तो सिंपल सी बात है, दो नंबर्स की बात है, तो 121 और 199 है। इनका जो डिफरेंस होगा, पहला नंबर तो वही होगा, तो पहला नंबर इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो 199 में से 121 माइनस कर दो, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 2 गया 9 भी गए, 8 भी गए 7। तो पहला नंबर तो क्या होगा, 2-डिजिट नंबर 78। ठीक है, यानी अब एक तो क्या होगा, ये नंबर होगा, और एक इसके फैक्टर से भी जब आप इसमें भाग दोगे तो सेम ही रिमाइंडर बचेगा। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए, पहला फैक्टर तो 1 गुणा 78, दूसरा फैक्टर क्या होगा 2 गुणा 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 नंबर 18, 2 गुणा 39, दूसरा फैक्टर हो गया। ठीक है सर, अगला क्या होगा, तो तीसरा फैक्टर क्या है, 3 और 3 का भी भाग जाएगा, तो तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 दूनी 6, 3 6 18, तीसरा फैक्टर ये हो जाएगा। चलो चौथा क्या है, 4 का भाग जाएगा क्या, इसमें 4 का भाग जाएगा, 4 एकम 4, 4 और 3, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का देख लो, 6 3 18, तो ये हो गया 6 एकम 6, 6 3 18। अगला क्या है, अगले फैक्टर्स क्या हो जाएंगे इसके, 2-डिजिट नंबर अगले कौन कौन से, 7 का 9 का जाएगा, 7 दूनी 14 1 15, 9 का नहीं जाएगा। चलो इतने ही होंगे। तो कितने 2-डिजिट नंबर पॉसिबल है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 4। समझे मेरी बात, जो मैं समझाना चाहता हूँ कि मुझे इसके फैक्टर्स करके देख लेने, और जो फैक्टर 2-डिजिट वाले हैं वही आंसर हो जाएंगे। तो कितने हैं 2-डिजिट वाले, 4। ऐसी स्थिति जब होती है, जो डिफरेंस होता है वही आंसर होता है, और जो डिफरेंस होता है वही आंसर होता है, और उसके साथ साथ उसके फैक्टर्स भी आंसर हो सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि HCF निकाल रहे हैं, तो ये वाला बड़े से बड़े वाला ही देखते हैं, बाकी छोटे वालों को देखते नहीं है। यहाँ पे ये छोटे वाले भी इसने पूछ लिए हमसे कि 2-डिजिट नंबर कितने पॉसिबल है। इसी तरीके से ये आज का अंतिम सवाल है, जिसको आपको खुद को करना है, आपका होमवर्क है। फाइंड ए 3-डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट का नंबर, पीछे क्या था 2 डिजिट का नंबर, यहां हमें 3 डिजिट का नंबर ढूंढना है। व्हेन डिवाइड्स लीव्स सेम रिमाइंडर इन ईच केस, जब डिवाइड होता है तो तीनों केसेस, सारे केसेस में सेम रिमाइंडर छोड़ता है। तो 2 डिजिट वाला मैंने करवा दिया, 3 डिजिट वाला आप कर लो। नहीं होता है तो कमेंट कर दो,
और आगे शेयर कर दो। तो आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और ये वाला बैच ज्वाइन जरूर कर लो, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। आज की क्लास में मैंने प्रैक्टिस करवाई है, कल एलसीएम पढ़ेंगे, फिर एलसीएम की प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगले टॉपिक्स पे चलेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों अगर यहाँ तक आपने ये क्लास देखी है, इसका मतलब ये है कि आपको क्लास अच्छी लगी है, आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता देता हूँ कि ये वाला जो बैच अपना चल रहा है, ये जो क्लास आपने देखी है, ये हमारे जय घोष बैच की क्लास है। और ऐसी क्लासेस, प्रैक्टिस सेशन और पूरे के पूरे चैप्टर यहाँ करवाए जा रहे हैं जय घोष बैच में। आप जब भी वीडियो देखो उसी वक्त ये वाला बैच ज्वाइन करो, और इस बैच में जितने भी वीडियोज हैं सारे देखो, क्योंकि पूरी मैथ को यहाँ कवर किया जाएगा। एक बार नहीं, बार बार सिलेबस करवाया जाएगा।